हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल में टैक्स इनवाइस कैसे बनाते हैं, यानी कि जीएसटी बिल हम किस तरीके से बनाएंगे। आप लोग यहां पर जो देख पा रहे हैं, अगर हमें कुछ इस तरीके का जीएसटी बिल बनाना है तो एक्सेल में कैसे बनाया जाता है। और यहाँ पर जो जीएसटी है ये अलग अलग आइटम पर अलग अलग जीएसटी है, जैसे कि सीजीएसटी अलग अलग है और ईएसजीएसटी अलग अलग है। आइटम वाइज अगर जीएसटी कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते हैं, और जीएसटी बिल जो है इसको हम कैसे बनाते हैं। क्योंकि अभी तक हमने पीछे 2 बिल बना चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था नॉर्मल जीएसटी। अगर हमें पूरे आइटम पर एक साथ जीएसटी लगाना है तो हम कैसे लगाते थे। ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा बिल था जिसको हमने पहले वीडियो में देखा है। और दूसरे वीडियो में हमने देखा था अलग अलग आइटम पर अगर डिस्काउंट निकालना है तो हम कैसे बनाते हैं। डिस्काउंट बिल जो होता है इसको हम कैसे बनाते हैं एक्सेल में, तो इसको हमने दूसरे वीडियो में देखा। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग आइटम पे अगर हमें अलग अलग जीएसटी कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम कुछ इस तरीके का एक परफेक्ट बिल बनाते हैं ताकि आप लोग कहीं पर भी काम करो, अगर एक्सेल में जीएसटी कैलकुलेट करना हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक न्यू शीट लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम टाइप करेंगे हेडिंग। जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, यानी जो आइटम नेम होते हैं वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के नाम से मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो हेडिंग दी गई हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम अपने शीट में इन हेडिंग को टाइप करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम टाइप करते हैं सीरियल नंबर, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे सीरियल नंबर, फिर कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम आइटम नेम डाल सकते हैं, या यहाँ पर जो चीज़ लिखी गई है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, इसी को हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया इसको हम कॉपी पेस्ट यूज करेंगे ताकि जो वीडियो है काफ़ी बड़ा ना बने। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। अब जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है इसका साइज काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से हम अपने कॉलम का साइज भी इंक्रीज कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हम अपने कॉलम का साइज इंक्रीज कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एचएसएन नंबर दिया गया है, क्वांटिटी है, यूनिट है, प्राइस है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग कॉलम में सारी चीज़ें यहाँ पर टाइप कर लेंगे। यहाँ पर एचएसएन नंबर, क्वांटिटी, अब ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, आप आसानी से टाइप कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को स्किप करते हैं ताकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो और आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों ने बिल्कुल शुरू से सारी चीज़ें देखी होंगी तो यहाँ पर जो हम कॉपी पेस्ट यूज करेंगे आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम स्किप करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हेडिंग थी सभी हेडिंग को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इन सभी को ऐसा सेलेक्ट कर लेना है और थोड़ा सा इनका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो चीज़ें इसमें हैं बिल्कुल परफेक्ट आ जाएं। अब जैसे कि सीजीएसटी अमाउंट है, ये हमारा परफेक्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा हम स्क्रीन को जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर चीज़ें दिखाई दें। जैसे कि सीजीएसटी अमाउंट यहाँ पर दिया गया, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा रैप टेक्स्ट का, क्लिक कर देना है, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से ईएसजीएसटी रेट जो है, अगर इसको भी हम उसी तरीके से बनाना चाहें तो रैप टेक्स्ट में जाके यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। सीजीएसटी जो है इसको क्लिक कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। जीएसटी अमाउंट जो है इसको भी इस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि जिन भी सेल में डेटा काफ़ी बड़ा है तो हम ऐसे बना सकते हैं रैप टेक्स्ट की सहायता से। अब इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको हम कर लेंगे सेंटर में और टॉप में। अब इन सभी को यहाँ से कर लेना है बोल्ड कर लेंगे, ये चीज़ें परफेक्ट दिखाई देंगी। अगर साइज इंक्रीज करना चाहें तो थोड़ा सा साइज भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि यहाँ पर देखो बनाया गया है टैक्स इनवाइस और यहाँ पर पार्टी डिटेल, और ये सारी चीज़ें जो लिखी गई इनको कैसे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जीएसटी नंबर जो दिया गया है इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी। जीएसटी नंबर को कॉपी करेंगे, सीट में आएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे अपना जीएसटी नंबर जो है पेस्ट कर देंगे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर लेंगे, ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। फिर यहाँ पर डेट जो डालना है, अगर हम डेट डालना चाहते हैं कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर आएंगे और ये डेट हमको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डेट, और यहाँ पर जो डेट आज की है अगर डालना है, जैसे 29 जनवरी 2026 यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। तो इस तरीके से डेट यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। अगर इस डेट का हमें फॉर्मेट चेंज करना है तो क्लिक करेंगे और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में आना है। फिर यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट में आके डेट के इसमें कई सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, जो भी डेट का फॉर्मेट रखना है क्लिक करके ओके कर देना है। डेट का फॉर्मेट यहाँ से बदल जाएगा। अब यहाँ से हम अपने कॉलम का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से डेट हमारी इसमें एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर लेना है, जीएसटी नंबर को भी सेलेक्ट करके इसको भी यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होंगी। फिर यहाँ पर जो हमारी शॉप है, अगर शॉप की डिटेल डालना चाहते हैं तो ये कैसे डालेंगे, यहाँ पर आना है और यहाँ से लेके इतना हमको सेलेक्ट कर लेना है। इतना हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर दिया है मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ये पूरा का पूरा इतना हमारा मर्ज हो जाएगा, यानी कि एक में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉलम रहेगा, थोड़ा इसको सेलेक्ट करके ऐसे मर्ज कर लेना है, यानी कि जहाँ तक
तक हेडिंग है हमको वहीं तक डेट वाला जो कॉलम है एडजस्ट कर देना है, यानी कि परफेक्ट इसके बराबर है सारी चीज़ें रखना है ताकि यहाँ पर बिल जो है दोनों साइड से परफेक्ट बने। अब इसमें हम चाहते हैं जो हमारी शॉप है, शॉप की डिटेल अगर डालना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आके हम पेस्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो वीडियो है काफ़ी बड़ा ना बने। अब यहाँ पर UPCISS प्राइम जो है शॉप का नेम, इसको यहाँ पर डबल क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लेना है, बोल्ड कर देना है और इसका साइज यहाँ से हम इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो डेटा दिया गया इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा साइज इसका भी इंक्रीज कर लेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पर जैसे कि टैक्स इनवॉइस जो दिया गया इसको हमें यहाँ पर टाइप करना है। तो इतने एरिया को, यानी कि जो नीचे रो है इस रो को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिया गया है, इसको हम मर्ज कर देंगे। यानी कि मर्ज और सेंटर करने से जो हमारी सेल होती है, अगर हम कई सेल को एक बनाना चाहें तो उसको हम मर्ज कर सकते हैं। अब इसमें हमको लिखना है टैक्स इनवॉइस। तो जो टैक्स इनवॉइस दिया गया इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम कर लेंगे पेस्ट टैक्स इनवॉइस। अब इसको सेलेक्ट कर लेना है, बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज भी इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर यहाँ पर जैसे कि दिया गया है पार्टी डिटेल और यहाँ पर बिल से रिलेटेड जैसे बुक नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, तो ये सारी चीज़ें अगर लिखना है तो यहाँ पर आएंगे और इतने एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से लेके इतने एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से कर देंगे मर्ज, इतना एरिया मर्ज कर लेना है और इस साइड का एरिया इतना सेलेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ से मर्ज कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है पार्टी डिटेल, अगर हम पार्टी डिटेल लिखना चाहते हैं तो इसको कॉपी कर लेंगे या फिर सारी चीज़ें एक साथ कॉपी करके और यहाँ पर आएंगे सीट में और इसमें हमको पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर हम कर लेंगे पेस्ट, ये पेस्ट हो जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट करके इसको लेफ्ट में रख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट किया है, अब इसमें GST नंबर जो है ये हमारा शो नहीं हो रहा है, यानी जो पार्टी डिटेल की GST नंबर लेंगे वो यहाँ पर हमने ऑलरेडी टाइप किया है, अब ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 13 नंबर रो है यहाँ पर माउस का कर्सर रखेंगे, थोड़ी सी इसकी हाइट हम बढ़ा देंगे ऐसे, तो इस तरीके से शो हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे कि यहाँ पर हम नॉर्मली टाइप करके आपको बताते हैं ताकि आप लोग समझ जाएं कि यहाँ पर डिटेल हम कैसे टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम टाइप करना चाहते हैं बुक नंबर, तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे बुक नंबर, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलन लगाएंगे, बुक नंबर जो भी हो टाइप कर सकते हैं। अब इसके नीचे अगर हमको लिखना है, अगर हम इंटर कर देंगे तो डायरेक्ट हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे। अगर इसके नीचे हमको लिखना है तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ इंटर कर देना है, कीबोर्ड के साथ हम अल्ट इंटर कर देंगे और उसके नीचे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बुक नंबर लिखा है, फिर इसमें क्या लिखा है सीरियल नंबर, तो यहाँ पर हम अगर सीरियल नंबर लिखना चाहें तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर हमारा जो भी हो, जब हम रियल में काम करेंगे तो जो सीरियल नंबर होगा वो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं रेंडमली। फिर यहाँ पर हम अल्ट के साथ इंटर कर देंगे, अल्ट इंटर करेंगे। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है डेट, यानी कि जिस भी डेट का हम बिल बनाना चाहते हैं या जो भी डेट यहाँ पर हम डालना चाहते हैं वो डेट डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम टाइप करते हैं डेट और आज की जो भी डेट है, जैसे हम 29 जनवरी 2026 टाइप करते हैं, आज की डेट पड़ जाएगी। अब यहाँ पर हम अल्ट के साथ इंटर करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो बताया गया इसमें प्लेस सप्लाई, यानी कि जो माल है कहाँ पर सप्लाई किया गया है ये हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे प्लेस सप्लाई। अब यहाँ पर प्लेस सप्लाई में हम क्या डालना चाहते हैं, तो जहाँ पर भी माल हमारा सप्लाई किया गया उसका एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं लखीमपुर खीरी। यहाँ पर हम अपना प्लेस सप्लाई जो एड्रेस डालेंगे लखीमपुर खीरी। अब इतनी ही डिटेल है। अब इसकी फॉर्मेटिंग करना है तो सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से इसको सेंटर में कर लेंगे और इसको यहाँ से हम लेफ्ट में कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर जो बुक नंबर है इसको थोड़ा हम स्पेस बीच में देना चाहते हैं। जैसे कि बुक नंबर के आगे कर्सर रखेंगे, कीबोर्ड से हम स्पेस प्रेस कर देंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर में स्पेस देना तो यहाँ से हम इसमें स्पेस दे सकते हैं। इसी तरीके से डेट में भी स्पेस दे सकते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पर जो प्लेस सप्लाई है इसमें भी एड्रेस हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो कॉमा लगे हुए हैं, अगर इसमें स्पेस देना तो यहाँ पर भी कर्सर रखेंगे, कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस कर देंगे और इसको भी यहाँ से हम स्पेस दे सकते हैं। ऐसे इसमें स्पेस दे देंगे, ये स्पेस यहाँ पर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर हम इसमें स्पेस देना चाहते हैं तो हम स्पेस कैसे देते हैं, तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया है। फिर यहाँ पर नीचे जैसे सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम अपना सीरियल नंबर डाल सकते हैं, जैसे जो भी आइटम है, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, इस तरीके से हम अपना सीरियल नंबर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे 7 तक है तो यहाँ पर नॉर्मली एक एक करके अगर टाइप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए हमको ज़्यादा आइटम नंबर के सीरियल नंबर डालने हैं तो यहाँ पर हम 1 2 टाइप करेंगे, छोटा सा पॉइंट दिया है इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे। जैसे 7 है, 8 है, 10 है, जितने भी हों
साइड में हमारे उतने ही नंबर शो होते हैं, छोड़ देना है, उतने ही सीरियल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो दिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में क्या करना होता है, जो भी हमारे आइटम है उनका नाम यहाँ पर हमें टाइप करना है, और HSN नंबर में भी आइटम का जो HSN नंबर होता है वो हमें यहाँ पर टाइप करना है। अगर यहाँ पर हम एक एक करके टाइप करेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने सारे के सारे आइटम अपने टाइप कर लिए हैं और यहाँ पर हमने HSN नंबर भी टाइप कर लिया है। अब क्वांटिटी है, जैसे कि मान लीजिए CPU कितना है 1 है, इसी तरीके से जितने भी आइटम है सारे के सारे 1 क्वांटिटी में है, तो एक साथ यहाँ पर हम इनको ड्रैग करके भी कर सकते हैं। एक एक है, अगर मान लीजिए 2-3 करके हैं, जैसे CPU 2 है तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, मान लीजिए गीगाबाइट का मदरबोर्ड है 4 है तो 5 या 4-5 जो भी हो कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो बिल है यहाँ पर हम एक ही आइटम का बना रहे हैं तो यहाँ पर एक टाइप कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट है, तो यूनिट में क्या होता है, जैसे कि एक क्वांटिटी है तो यहाँ पर हम क्या दिखाना चाहते हैं, नंबर सिस्टम के लिए नॉस दिखाना चाहते हैं या फिर पीस दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, इसमें यूनिट में पीसेस मेंशन है, अगर आप यहाँ पर चाहो तो पीस लिख सकते हो या फिर नॉस लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे पीस, और यहाँ पर सभी में पीस ही करना, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, नहीं सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे, यहाँ पर सभी में पीस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दिया गया प्राइस, यहाँ पर जो CPU है इसका प्राइस क्या है, मदरबोर्ड का प्राइस क्या है, यानी कि हम आइटम का यहाँ पर प्राइस बताना चाहते हैं। तो प्राइस बताने के लिए यहाँ पर प्राइस मेंशन किया गया है, अगर आप अपने हिसाब से जो भी प्राइस डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट का यूज कर रहे हैं ताकि चीज़ें जल्दी हो जाएं और आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो प्राइस था इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। जैसे कि CPU इंटेल कोर का है 5423.72 का है, यहाँ पर मदरबोर्ड गीगाबाइट का है, ये हमारा 4661 रुपये का है, इस तरीके से। अब यहाँ पर CGST रेट, यानी कि जो GST रेट है कितने % लग रही है, जैसे कि यहाँ पर बिल में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो CPU इंटेल का इसमें 8% लग रही है, मदरबोर्ड जो है इसमें 18% लग रही है, कंप्यूटर का जो हमारा DDR4 रैम है इस पर 12% लग रही है। तो जिस आइटम पे जितने % GST लग रही है वो यहाँ पर हमें टाइप करना है, यानी कि अभी चीज़ें जो यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं ये हमने मैनुअली ही टाइप किया है, ये हमने मैनुअली ही टाइप किया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें हमको अप्लाई नहीं करना है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है। अगर यहाँ पर डेसिमल नंबर बढ़ाना चाहें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर CGST रेट और SGST रेट जो है बिल्कुल सेम ही रहती हैं। CGST का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और SGST का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई भी आइटम है उस पर 16% GST लग रही है तो यहाँ पर CGST 8% हो जाएगी और SGST 8% हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी बिल्कुल करेक्ट रेट नहीं, हमने डेमो के लिए यहाँ पर ऐसा रेंडमली GST की रेट डाल दी है, लेकिन जब बिल बनता है तो वहाँ पर GST की दर होती हैं, उन्हीं दर के हिसाब से GST लगाई जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। तो CGST रेट और SGST रेट जो है बिल्कुल सिमिलर है, हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। फिर यहाँ पर हमको निकालना है CGST अमाउंट। तो CGST अमाउंट कैसे निकलेगा, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा आइटम है, मान लीजिए CPU जो है 5423 रुपये का है, इस पर CGST 8% लग रही है, तो इस पर GST कैसे निकालना है, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, क्योंकि एक्सेल में हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो इक्वल सिंबल से शुरुआत करते हैं। इक्वल लगाएंगे, 5423 रुपये है, इस पर GST 8% लग रही है, तो यहाँ पर जो 5423 है इसका एड्रेस देंगे और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का सिंबल लगाएंगे। कितनी % GST लग रही है, इसमें 8% GST लग रही है, कितने % इसमें GST लगती है, 8%। तो यहाँ पर जो 8% है इसका एड्रेस देना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पर 5423.72 का जो आइटम है इस पर CGST 433 रुपये लग रही है, और इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे, सभी में ऑटोमेटिक GST कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर मदरबोर्ड में हमारी 838 रुपये लग रही है, इसी तरीके से कंप्यूटर में जो हमारी रैम लगी है उसमें 238 रुपये की GST लग रही है। तो इस हिसाब से हम GST निकाल सकते हैं। यहाँ पर CGST हमने निकाला है, अगर ये GST निकालना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस यही रहेगा, इक्वल लगाएंगे, अपना हम प्राइस जो है इसका एड्रेस देंगे, यहाँ पर गुणे का सिंबल यानी मल्टीप्लाई का लगाएंगे, फिर यहाँ पर दिया है SGST, तो SGST जो है इसका एड्रेस देके इंटर कर देंगे और इसको पकड़ के यहाँ पर हमें ड्रैग कर लेना है, इसको पकड़ के यहाँ पर हम ड्रैग कर लेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, इक्वल लगाएंगे। अब अमाउंट जो निकालना है, जो हमारा प्राइज होता है, जैसे 5423 रुपये हमारा प्राइज हुआ, इस पर 433 रुपये CGST है और 433 रुपये SGST है। तो अमाउंट प्लस CGST प्लस SGST तीनों को जोड़ देना होता है। तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, प्राइज का एड्रेस देंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर यहाँ पर CGST जो है इसका एड्रेस देंगे, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर यहाँ पर SGST है इसका एड्रेस देंगे, तीनों को जोड़ देना है। क्योंकि जो टैक्स होता है, टैक्स हमारा अमाउंट में जोड़ा जाता है, टैक्स जो होता है कस्टमर को ही देना होता है, इसलिए यहाँ पर जो बिल बन रहा है इसमें टैक्स और अमाउंट जो है सारी चीज़ें एक में ही जुड़ जाएंगी, प्राइज प्लस CGST प्लस SGST, और इंटर कर देना है और यहाँ पर इसको पकड़ के हम ड्रैग कर लेंगे।
पकड़ के ड्रैग कर लेंगे तो हर आइटम का टोटल एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड की कीमत कितनी हो जाएगी 6338 रुपये। इसी तरीके सीपीयू जो है, सीपीयू की कीमत हो जाएगी 6291 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जीएसटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आइटम पर अलग अलग जीएसटी लगी है तो हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हमको निकालना है ग्रांड टोटल। तो ग्रांड टोटल जैसे कि यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ से कर लेंगे मर्ज कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है ग्रांड टोटल टाइप करेंगे। अब ग्रांड टोटल जो हमने टाइप किया, थोड़ा इसको हम लेफ्ट में रख लेते हैं और इसको यहाँ से कर लेंगे बोल्ड। अब ग्रांड टोटल में हमको क्या करना है, जो क्वांटिटी है ये हमको जोड़ देना है। जैसे कि आइटम तो एक एक है, हमको यहाँ पर बताना कितने पीस हो गए, टोटल कितने पीस हैं, टोटल हमारे कितने पीस हो जाएंगे, एक एक करके जोड़ेंगे, टाइम काफ़ी लगेगा। तो यहाँ पर हम सम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल फार्मूले का नाम सम। अब क्वांटिटी को जोड़ना है तो सभी को सेलेक्ट कर देना, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना, यहाँ पर हमारा टोटल 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पीस लिखना चाहते हैं, इक्वल लगाएंगे, किसी भी पीस का एड्रेस देकर इंटर कर देंगे, पीसेस आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सेंटर में रख लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इतने एरिया को सेलेक्ट करके इसको यहाँ से हम बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पर जैसे दिया अमाउंट, तो अमाउंट यहाँ पर आइटम का अलग अलग है, हम एक साथ ये जोड़ना चाहते हैं कि टोटल कितने का आइटम हो जाएगा। तो इसके लिए भी सम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल सम फार्मूला ब्रैकेट ओपन, जितना भी हमारा अमाउंट है सभी को जोड़ देना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। टोटल यहाँ पर हमारा 25,542 रुपये का आ जाएगा। अब यहाँ पर जो अमाउंट है इसमें जो डेसिमल के बाद काफ़ी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, अगर इनको कम करना है डेसिमल के बाद केवल 2 संख्याएं रखनी है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है नंबर फॉर्मेट में, एक दिया गया है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज। तो यहाँ से हम डिक्रीज कर देंगे, केवल 2 ही डेसिमल के बाद अंक रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर इसमें देखो यहाँ पर दिया गया है हमको निकालना है टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी और टोटल टैक्स, ये निकालना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइप करें तो टाइम काफ़ी ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पर हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल टैक्स दिया गया है। अब यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट का मतलब ये होता है कि ऐसा अमाउंट जिस पे टैक्स ना लगा हो। तो यहाँ पर ये हमारा जो अमाउंट है हमारा टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, क्योंकि इस पर टैक्स लगा हुआ है, तो हमारा टैक्स वाला अमाउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है इसको हम जोड़ेंगे तो ये ऐसा अमाउंट हो जाएगा जिस पर टैक्स नहीं लगा है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम लगाएंगे सम। अब यहाँ पर इन सभी को जोड़ देना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे, यहाँ पर हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। फिर यहाँ पर दिया है सीजीएसटी, तो सीजीएसटी यहाँ पर अलग अलग दी गई है, हमको ये पता करना है कि टोटल सीजीएसटी कितनी हो जाएगी। तो जितना भी यहाँ पर दिया गया इन सभी को जोड़ देना है, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर जितनी भी जीएसटी है सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे, तो ये हमारी सीजीएसटी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमको एसजीएसटी जोड़ना है, तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम सम फार्मूला जो होता है जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पर हम अपना एसजीएसटी जो है इसका एड्रेस देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हम एसजीएसटी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों जुड़ जाएंगे। अब डेसिमल नंबर काफ़ी आ रहे हैं तो यहाँ से हम इनको डिक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर सीजीएसटी जो टोटल आई है हमारी 2474 रुपये है, और एसजीएसटी भी 2474 रुपये यहाँ पर आ गई है। दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड और इसको यहाँ से कर लेंगे सेंटर में। अब यहाँ पर टोटल टैक्स, यानी कि सीजीएसटी अलग है, एसजीएसटी अलग है, हमको यहाँ पर यह निकालना है कि टोटल टैक्स कितना हुआ है। तो टोटल टैक्स निकालना है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों को जोड़ देना है, इक्वल लगाएंगे, सीजीएसटी का एड्रेस प्लस एसजीएसटी जिसमें टोटल अमाउंट लिखा हुआ एड्रेस इंटर। तो टोटल जो टैक्स है हमारा कितना है 4,949 रुपये का टोटल टैक्स है, और बिना टैक्स का जो अमाउंट है 20,593। अगर हमें किसी को समझाना है तो वहाँ पर हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि 4,949 रुपये हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है और 20,593 जो है ये हमारा आइटम का अमाउंट है। तो ये हमारा होता है टैक्सेबल अमाउंट और टोटल टैक्स अमाउंट। तो ये भी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि ये क्या है और इसको हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखो दिया गया है बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल यहाँ पर टाइप करने के लिए थोड़ा यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे कि ये वाली रो दी गई, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मर्ज कर देंगे,
इस वाली रो को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ से मर्ज कर देंगे और नीचे जो रो दी गई इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ से हम मर्ज कर देंगे। अब बीच में हमको डालना है बैंक की डिटेल। तो बैंक की डिटेल जो होती हैं ये होती हैं शॉप की, जिस भी शॉप पे हम सामान खरीदते हैं वहाँ की डिटेल है। तो यहाँ पर हम अपनी बैंक की डिटेल कॉपी करते हैं, फिर आएंगे यहाँ पर और इसमें हमको बैंक की डिटेल टाइप करना है तो यहीं पर कर देंगे पेस्ट और कर देंगे इंटर। अब इसको यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, जिस भी तरीके से साइज हम रखना चाहें यहाँ पर साइज भी रख लेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया गया टर्म्स एंड कंडीशन को दिए गए हैं और यहाँ पर साइन से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। फिर यहाँ से लेके इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे और यहाँ से लेके इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ से हमें मर्ज कर देना है और इसको सेलेक्ट करेंगे बीच में और इसको मर्ज कर देना है। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें मर्ज कर ली हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ इसी को कॉपी करके और इसमें हम पेस्ट कर देंगे। लेकिन जब आप लोग रियल में काम करें तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करके लिखेंगे क्योंकि हर जगह के टर्म एंड कंडीशन अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमने टर्म एंड कंडीशन दिया है और इसको यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट, इसको यहाँ से बोल्ड कर देना है, यानी कि यहाँ से लेकर ऐसे सेलेक्ट करके बोल्ड थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देना है तो हमारे टर्म एंड कंडीशन हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो साइन है रिसीवर साइन, इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी कंट्रोल सी से और इसी में हम कर देंगे पेस्ट, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट और इंटर कर देंगे, रिसीवर साइन हो जाएगा। इसको फॉर्मेट करना तो इसको भी यहाँ से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड कर लेंगे और इसका साइज यहाँ से हम इंक्रीज कर देंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है फॉर यूपीसीआई एसएस प्राइम इन्फो सोल्यूशन, दुकान का नाम यहाँ पर मेंशन है तो यहाँ पर हम अपने शॉप के दुकान का नाम मेंशन कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको बोल्ड कर लेंगे और इसका भी साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे और इसको सेंटर में रख लेंगे, यानी कि थोड़ा कम साइज रखना है अपने हिसाब। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, जो दुकानदार है उसका हमें साइन करना है तो यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है, पेस्ट और इंटर। अब इसकी फॉर्मेटिंग करना, यहाँ से हम लेफ्ट में रख लेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे और इसका साइज भी इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से हम सेंटर में रख लेंगे। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, यहाँ से थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अपना एक बिल रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बिल हमने बनाया है ये बिल हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें हमको क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है। तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर भी आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर और इसको भी आउटसाइड बॉर्डर लगा देना है। और यहाँ पर जो हमारे आइटम की हेडिंग है इनको सेलेक्ट करके और इसमें हमें क्या करना, ऑल बॉर्डर पे टिक कर देना है। ऑल बॉर्डर पे टिक करेंगे, फिर यहाँ पर सीरियल नंबर है सेलेक्ट करके इसको पहली बार सेंटर में रखेंगे, इस पर भी हम आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे, यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर। इसी तरीके से जो आइटम दिए गए हैं इस पर हम आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे, HSN नंबर दिया गया है इस पर हम आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। और इसी तरीके से क्वान्टिटी है, यहाँ पर जो क्वांटिटी दी गई है इनको सेलेक्ट करके इस पर भी आउटसाइड, यानी कि जितना भी एरिया दिया गया है सभी पे आउटसाइड बॉर्डर में लगा देना है जहाँ पर हमारा मेन डेटा मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर हम आउटसाइड बॉर्डर लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या करना है, जो आइटम दिए गए इतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है और इस पर हमें ऑल बॉर्डर लगा देना है, ऑल बॉर्डर। फिर इस वाले एरिया को सेलेक्ट करेंगे, इस पर हमें आउटसाइड बॉर्डर लगा देना है और इस पर भी नीचे सेलेक्ट करके इस पर भी आउटसाइड बॉर्डर और इस पर भी आउटसाइड बॉर्डर लगा देना है। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर लगा दिया। अब इन सभी को सेलेक्ट करके और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पर टिक कर देंगे, सभी पे हमारा पूरा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हमें मर्ज कर लेना है, इसे पूरा मर्ज कर लेना है। मिस्टेक हो गई, थोड़ा ही मर्ज किया था क्योंकि हमें बिल के बराबर ही डेटा को मर्ज करना होता है। तो यहाँ से मर्ज कर लेंगे, तो इतना एरिया पूरा हमारा मर्ज हो जाएगा सेलेक्ट करके और यहाँ से ऑल बॉर्डर पर टिक कर देना है, सभी पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब इसकी हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, कलर वगैरह अप्लाई करना है, सेलेक्ट करेंगे, जो भी बैकग्राउंड में आप कलर देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा शॉप का नेम है इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसका जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर जो GST है GST का भी जो कलर देना चाहें यहाँ से हम डेट और GST का कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर है इसका कलर यहाँ पर हम येलो रखते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी कलर रखना चाहें रख सकते हैं। बैकग्राउंड में जैसे हम ग्रे कलर रख लेंगे और ये हमें ब्लैक ही रखना है, जो टेक्स्ट का कलर है ब्लैक रखना है। यहाँ पर अपनी हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, इसका भी ग्रे कलर रख देना है। इसी तरीके से बैंक डिटेल है, इसका ग्रे कलर रख देना है। अब अपने हिसाब से जो भी कलर रखना चाहो यहाँ पर कुछ रख सकते हो। तो ये हमारा बिल बन जाएगा। जैसे ग्रे कलर रखना चाहो या फिर येलो कलर रखना चाहो तो यहाँ से हम येलो कलर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक बिल बना सकते हैं जो परफेक्ट बिल है। और ये जो बिल बनाया गया है आइटम वाइज अलग अलग GST इसमें कैलकुलेट की गई हैं कि हम आइटम वाइज GST कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक हमने 3 प्रकार के बिल देखे
देखिए, अगर हम एक्सेल में इन तरीके से बिल बनाना चाहें तो हम बहुत ही आसानी से बिल बना सकते हैं। कहीं पर भी अगर काम कर रहे हैं तो बिल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर बिल तो हमने बना लिया है। अगर हम इस बिल को प्रिंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? अगर हम इसको अभी कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो जो बिल है ये बिल हमारा पूरा प्रिंट नहीं होता है। और इस बिल को हम अपने एक पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए पेज लेआउट में आना है और यहाँ पर देखो दिया गया स्केल टू फिट, स्केल टू फिट में आना है, विथ में जाना है। यहाँ पर विथ दिया गया, विथ में हम 1 पेज सेलेक्ट कर देंगे, यानी कि जो बिल है, बिल की जो विथ एक पेज में आए और हाइट को भी हम एक पेज पर क्लिक करते हैं। अब कंट्रोल F2 करेंगे तो अब यहाँ पर जो बिल है ये पूरा का पूरा बिल हमारा एक पेज में प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को अगर प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बिल बनाना समझ में आ गया होगा कि GST कैसे निकालना है, CGST हो या SGST हो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोफेशनल बिल बनाना सीखा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम जानेंगे मार्कशीट बनाना। अगर हम एक्सेल में मार्कशीट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।